हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीरीज एमपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, इन दिनों हम लोग क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे। आज हम लोग आगे के प्रश्नों की बात करने वाले हैं। इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, या आप जाइए, आपको प्लेलिस्ट में सभी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसके हम प्रश्न नंबर 3 की बात करने वाले हैं। इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 2 तक कर लिया था। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये काफ़ी छोटा चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है, इसलिए अगर थोड़ी सी भी अगर आप मेहनत करेंगे तो 4-6 नंबर ये बहुत आसानी से आपको दिलाता है। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स का चैप्टर नंबर 8 क्लियर है उनके लिए तो चैप्टर नंबर 9 कुछ भी नहीं है। बस इसमें थोड़ा सा ये समझना है आपको, क्वेश्चन पढ़ना है और फिगर बनाना सीखना है। अगर फिगर बनाना आपको आ गया ना तो इस चैप्टर में तो और कुछ है ही नहीं, सारा सब समस्या सब फिगर पे ही है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग। देखिए, प्रश्न हम लोग पढ़ते रहेंगे और साथ में फिगर बनाते रहेंगे। ओके, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। इसका मतलब ठेकेदार नहीं, ठेकेदारनी जी हैं। ओके, चलिए, अब फिसलन पट्टी क्या होती है आपको दिख रहा होगा स्लाइड पे। ये बच्चों के एक तरफ ऐसे चढ़ते हैं, दूसरी तरफ ऐसे सरकते हुए आते हैं। ठीक है, आपको दिख रही होगी स्लाइड पे। तो इसमें ठेकेदारनी जी जो हैं वो 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसके शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ हो। चलो तो हम यहां तक की कहानी देख लेते हैं क्या है। 5 वर्ष के जो बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगाना है उसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर। ठीक है, चलिए, एक फिसलन पट्टी ये है आपकी, इसकी ऊंचाई ले रखी है 1.5 मीटर। ठीक है, और ये जो है जमीन के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। ये 30 डिग्री एंगल के साथ झुका है। ये आपका राइट एंगल है और झुकाव है इसका 30 डिग्री। ठीक, ये है आपका फिसलन पट्टी। ये इसका नामकरण कर दो आप ए, बी और सी। यहां तक क्लियर है। देखिए, 2 फिसलन पट्टी बनानी है, एक की ऊंचाई है 1.5 मीटर और 1.5 मीटर ऊंचाई वाले फिसलन पट्टी का जो कोण है भूमि के साथ वो 30 डिग्री है। ठीक है, ये हम मान रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट नंबर फिगर है। आगे देखो, आगे कह रहे हैं जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, जो दूसरी हमारी फिसलन पट्टी है वो 3 मीटर की ऊंचाई पर है। वो 3 मीटर की ऊंचाई पर है, ये ऊंचाई उसकी 3 मीटर है। यहां तक क्लियर है बात। अब देखो आगे कह रहे हैं, अच्छा, इसका कोण है 60 डिग्री कोण पर बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री एंगल है। नामकरण कर दो ए बी सी इसका, तो इसका आप कर दो पी क्यू आर। पी क्यू और आर, ये हमारी 2 फिसलन पट्टियां तैयार हो चुकी हैं, एक 5 वर्ष के बच्चों के लिए और एक उससे अधिक वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, हमें क्या करना है, इन दोनों कंडीशन में अपने को फिसलन पट्टी की लंबाई या फिसलन पट्टी की ऊंचाई, जो भी आप समझना चाहो, वो फाइंड करना है अपने को। ठीक है, तो फिसलन पट्टी है क्या, जैसा कि मैंने आप लोग को अभी दिखाया था फिसलन पट्टी का एक पिक, कि एक तरफ से चढ़ते हैं बच्चे, दूसरे तरफ से सरकते हुए आते हैं।
तो अपनी फिसलन पट्टी जो है वो AC है, मतलब अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को AC निकालना है इस फिगर में, और सेकेंड नंबर फिगर में अपने को PR फाइंड करना है। इतनी बात क्लियर है। अब मैंने आप लोग को बताया था एक ट्रिक लाल बटे कक्का की, आई थिंक आप लोग को अभी भी याद होगी वो ट्रिक, अगर भूल गए तो कोई बात नहीं। देखिए LAL, लाल अपॉन कक्का, ये लाल अपॉन कक्का जी जो महाराज हैं इनसे देखिए, ये होता है साइन कॉस टेन, और फिर ऐसे पहले तो इधर चला जाता है फिर उल्टा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ओके, अब अपने को पहचानना ये है कि ये फर्स्ट फिगर में लंब क्या है, कर्ण क्या है और आधार क्या है, तो इसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं, मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीका बताया था और एक बार आज फिर बता रहा हूँ पहचानने का तरीका। देखिए पहले तो आपको ट्रायंगल दिख रहा है सामने, अब देखेंगे कि इसमें हमारा समकोण कौन सा कोण है, समकोण राइट एंगल, तो हमें दिख रहा है हमारा कोण B जो है वो समकोण है, तो समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, ठीक है। तो इसके सामने कौन सी भुजा दिख रही है, AC, तो ये भुजा हमारी AC हो जाएगी कर्ण। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो, और कोण के सामने वाली त्रिभुज में, जिस त्रिभुज की बात की जा रही होगी उसमें कोण के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो हमारी भुजा जो BC है ये क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, और जो लास्ट में बचती है तीसरी भुजा उसे हम आंख मूंद के बोल देते हैं कि सर ये आधार है, बेस है। क्लियर, ये अपना हो जाएगा आधार। यहां तक कोई कंफ्यूजन? देखो त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, और जो लास्ट में तीसरी भुजा बचती है उसे हम आधार बोलते हैं। और सेम कंडीशन यहाँ भी, समकोण के सामने वाली भुजा ये हो जाएगी कर्ण और PQ, अच्छा अभी कोण के सामने वाली भुजा ये हो जाएगी आपका लंब, और ये बची भुजा PQ जो कि क्या है, आधार है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब यहां से तो आपको पता चल गया होगा कि अपने को निकालना क्या है, हमें कर्ण, दोनों फिगर में कर्ण ज्ञात करना है, ठीक है, क्योंकि बोला है प्रश्न में कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, फिसलन पट्टी की लंबाई हमने निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर फिगर जो 5 वर्ष के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है, पहले हम उसकी बात करते हैं। माना फिसलन पट्टी की लंबाई x मीटर है, ठीक है। माना फिसलन पट्टी की लंबाई x मीटर है, मतलब AC को हम लोगों ने माना है कि ये x मीटर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलो अब त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखियो हमें निकालना क्या है, हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कर्ण, और दिया क्या है, हमें कोण पता है और हमें लंब पता है। तो आप बताइए कि ऐसा कौन सा अनुपात है, टोटल 6 अनुपात है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ऐसा कौन सा अनुपात है जो लंब और कर्ण में संबंध बताता है, जिसका रिलेशन लंब और कर्ण से है। तो हम देख रहे हैं लंब बटे कर्ण, साइन, साइन जी महाराज होते हैं, तो समकोण त्रिभुज में साइन थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, लंब, लंब क्या है 1.5 मीटर, तो रख दीजिए 1.5 अपॉन कर्ण, कर्ण हम लोगों ने माना है कितना, x मीटर, तो आप यहां कर दीजिए x। यहां तक कोई कंफ्यूजन होने भी नहीं चाहिए। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, टेबल में साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2 होती है, इज इक्वल्स टू 1.5 अपॉन x। अब कैंची उड़ा, x का 1 से करेंगे तो x हो जाएगा, इक्वल्स टू
2 का करेंगे 1.5 से 2 इंटू 1.5 एक्स इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 3 मीटर। तो एक आंसर आपका आ चुका है। आप लिख सकते हैं अतः फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होगी। क्लियर? आपका आधा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अभी हम लोग को सेकेंड देखिए, जो 5 वर्ष से अधिक बच्चे हैं उनके लिए जो फिसलन पट्टी लगाई गई है या लगानी है उसकी लंबाई हमें निकालना है। चलो, तो इसमें भी अगर ये समझ में आ गया तो इसको तो आप स्वयं भी कर सकते हो। बस चेंजिंग क्या है, जहाँ 30 डिग्री है वहाँ 60 डिग्री कर देना है इसी फॉर्मूले में। यहाँ जहाँ 30 डिग्री वहाँ 60 डिग्री और जहाँ 1.5 है वहाँ पे कर देना है आपको 3। बस चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन चलो हम करा दे रहे हैं। माना फिसलन पट्टी की लंबाई y मीटर है। ये हमने माना है y मीटर। ठीक है, चलिए अब ट्रायंगल PQR में साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण, लंब अपॉन कर्ण। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है इसमें 60 डिग्री। 60 डिग्री इज इक्वल्स टू लंब कितना 3 मीटर बटे कर्ण हम लोगों ने माना है y मीटर। तो साइन 60 डिग्री वैल्यू टेबल से कितनी होती है √3/2 3/y। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर कैंची गुड़ा y का √3 से करेंगे √3y इज इक्वल्स टू 2 3 जा 6। तो y इज इक्वल्स टू 6/√3। और मैंने बताया था कि यदि अंडर रूट वाली वैल्यू कुछ नीचे हो तो क्या करना, आप उसका परिमेयकरण कर देना। परिमेयकरण मतलब उसी से गुणा उसी से भाग। चलो, तो कैसे होगा, y इज इक्वल्स टू 6/√3 है। एक बार ऊपर √3 से गुणा, एक बार नीचे √3 से गुणा। तो ये आपका हो जाएगा 6 का √3 से 6√3 अपॉन में √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। आपका आ गया y इज इक्वल्स टू 2√3। ठीक है, और काफी बुक्स में अगर इसका आंसर दे रखा होगा कुछ दूसरे टाइप का तो उसमें क्या किए होंगे, √3 की वैल्यू पुट किए होंगे। तो चलो उसको भी मैं कर दे रहा हूं। 2 इंटू √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2 और 1 3 और ये आपका आएगा 3.464 मीटर। इससे आगे आंसर नहीं आ सकता, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आई 3.464 मीटर। ठीक, तो जो दूसरा वाला आपका फिसलन पट्टी है उसकी ऊंचाई कितनी होगी, उस लंबाई 3.464 मीटर। आप इसको लिख सकते हैं अतः फिसलन पट्टी की लंबाई 3.464 मीटर होगी। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो क्लियर है यहां तक। मैं साइड हो रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया।
चलिए तो फ्रेंड्स, आज का ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर कुछ इसमें से डाउट अगर कुछ होंगे तो नीचे कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये वीडियो खूब शेयर कीजिए, और अगर कोई भी टॉपिक और आपको एक्स्ट्रा पढ़ने हैं तो आप कमेंट कर देना। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे एक नए वीडियो में। बाय बाय, सी यू।